चैप्टर 8 चल रहा था, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। ये एक्सरसाइज 8B करेंगे आज। पहले वाला जो MCQ का क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है आइडेंटिकल पेन्स आर बॉट एट टेंट फॉर 80 रुपीज़ इफ दिस पेन आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट द SP ऑफ द पेन। अच्छा, पर पेन। तो यहाँ पर 10 पेन का कॉस्ट प्राइस बोल दिया, CP बोल दिया 80 रुपीज़ 10 पेन का। तो एक पेन का कितना कॉस्टिंग आ जाएगा? 8 रुपया। ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट बोल रहा है, प्रॉफिट बोल दिया, प्रॉफिट परसेंटेज जो है ये वाला बोल दिया 25%। तो ये दोनों तरह से कर सकते हैं। तो इसके ऊपर 25% प्रॉफिट अगर लेते हैं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8%, 25%। तो 8 रुपया के ऊपर 25% होता है 25/100। ये 4 करने से 2 आ जाएगा। तो ये वाला आपका प्रॉफिट हो गया। तो SP कितना हो जाएगा? CP प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू CP इक्वल टू 8 था और प्रॉफिट इक्वल टू 2 था। तो फाइनली 10 रुपया हो जाएगा SP। और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8 रुपीज़ के ऊपर माने जो CP है इसके ऊपर 25% प्रॉफिट है, मतलब ओवरऑल SP कितना हो जाएगा? SP इक्वल टू, अगर ये वाला 25% प्रॉफिट होता है और 100 रुपया इसका कॉस्टिंग प्राइस होता है CP और ये प्रॉफिट है, तो SP कितना हो जाएगा? 125। तो ये हम परसेंटेज अगर करके चलेंगे तो 8 रुपया के ऊपर 12, मतलब इसके अंदर CP और प्रॉफिट दोनों एक संग है ये 125 के ऊपर। तो डायरेक्ट हम लोग का CP निकल जाएगा। तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 10 रुपया हो गया। ठीक है। तो SP 10 रुपीज़। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 में देखते हैं। इफ CP ऑफ 20 आइडेंटिकल आर्टिकल इज सेम एज SP ऑफ 25 आर्टिकल। ठीक है। तो CP बोल दिया कितना? 20 आर्टिकल का जितना CP है 25 आर्टिकल का SP उतना है। ठीक है। तो ये टोटल है, माने टोटल मतलब ये आइडेंटिटी क्वांटिटी है। तो इसका अगर पकड़ लेते हैं 1 करके, माने टोटल 1, ये 20 जो आर्टिकल है ये 1 रुपये में बिक रहा है। तो SP कितना हो जाएगा? 1/20। ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा? 1/25। माने दोनों ही 1 रुपया में बिक रहा है। और माने ये खरीदा हुआ था, ये 20 जो आइटम है ये 1 रुपया में खरीदा, और ये जो 25 आइटम है ये 20 रुपया 1 रुपया में बिका। तो फाइनली ये आपका एक आइटम का रेट आ गया, SP इतना और CP इतना। अभी ये दोनों में कौन सी वाला ज़्यादा है? नीचे जो कम होता है वो वाला कम ज़्यादा होता है, और नीचे जो बड़ा होता है वो वाला कम होता है। तो ये वाला हो गया बिग और ये वाला हो गया स्मॉल। ठीक है। जब SP कम हो गया और खरीद माने CP ज़्यादा हो गया तब लॉस हो जाता है। तो लॉस हो गया कितना? लॉस हो गया 120 माइनस ये वाला। तो यहाँ पर LCM हो गया 100, ये आ गया 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/100। ठीक है। तो इतना लॉस हो गया। लॉस किसके ऊपर होता है? SP के ऊपर, CP के ऊपर ऑलवेज होता है। तो लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा? लॉस बाई CP इंटू 100। तो आ जाएगा लॉस 1/100। और CP कितना हो गया? CP हो गया 1/20। और 100% के ऊपर हम लोग लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा 1 इंटू ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू 100। तो ये कट गया। तो फाइनली 20% लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज जो है ये 20%। ठीक है। तो ये वाला D ऑप्शन हो जाएगा, एक का D। ठीक है। 20%, सॉरी प्रॉफिट नहीं, लॉस। तो C हो जाएगा। यहाँ पर 2 का C दिया, लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं, लॉस। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 में देखते हैं। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना। तो मार्क प्राइस बोल दिया 500, मतलब जो आइटम के ऊपर लेबल लगा हुआ है रहता है उसमें मार्क प्राइस रहता है, मतलब इतना रुपया में कंपनी
इतना रुपया करके रखा है। तो सोल्ड वाला मैंने एसपी कितना हो गया 400, ठीक है। एसपी मतलब सोल्ड कितना मैंने बिका कितना इतना में, तो बोल रहा है डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू 500 माइनस 400, तो 100 रुपया डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट किसके ऊपर होता है, मार्क प्राइस के ऊपर। तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है या डिस्काउंट कितना पूछा है, तो डिस्काउंट तो ये वाला है, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा 100/500 इंटू 100। तो ये कट गया, ये 5 आ गया, ये 20 आ गया, तो डिस्काउंट कितना हो गया 20%, 20% डिस्काउंट हो गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर का, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 4 में बोल रहा है एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 800 एंड सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, एसपी कितना है, तो मार्क प्राइस बोल दिया, मार्क प्राइस 800 और 20% डिस्काउंट दिया है, 20% हो गया डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हो गया 20%, तो 20% डिस्काउंट होने से एसपी कितना हो जाएगा, तो इसके ऊपर 20% डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट कितना हो रहा है देखते हैं, ये डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, काउंट इक्वल टू 800 के ऊपर 20%, तो 20% डिस्काउंट होने से 20/100 हो गया, ये हो गया 8, तो 160 हो गया, तो इतना डिस्काउंट हो गया। तो एसपी कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस कितना था 800, डिस्काउंट कितना हुआ है 600, 160, तो ये आ जाएगा 40 और इधर 6, तो इतना हो जाएगा इसका एसपी, ठीक है, ये वाला। इसको अगर डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, डिस्काउंट हो रहा है 20%, तो कोई भी चीज़ अगर 100 रुपया इसका दाम होगा, 20% डिस्काउंट है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 100 रुपया मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस 100 रुपया है, डिस्काउंट हो रहा है 20%, मतलब 20 माने 100 के ऊपर 20 डिस्काउंट हो रहा है, मतलब 20 रुपीज़ ही डिस्काउंट हो रहा है, तो 100 के ऊपर 20 डिस्काउंट देंगे तो कितना आ जाएगा 80 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ आ गया एसपी। तो ओरिजिनल के ऊपर तो 800 है, तो 800 के ऊपर कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला, ये जो दिया हुआ है ये 80% एसपी दिया हुआ है 100 रुपया के ऊपर, तो फाइनली कितना आ जाएगा 800 इंटू 80/100, तो 80 जो है ये डिस्काउंट देके जो प्राइस आ रहा है एसपी है, लेकिन ओरिजिनल एसपी तो 800 है, तो 8 इसके संग ऐसे करने से आपका आ जाएगा कितना 640, तो ये एसपी आ जाएगा। ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, अगर अलग अलग करके करेंगे ऐसे भी हो सकता है और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सी हो गया, नंबर सी, ठीक है। नंबर 5 में देखते हैं, बाय सेलिंग 10 आर्टिकल ए मैन गेन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, द प्रॉफिट मेड इज। अच्छा, कोई भी 10 आर्टिकल बेचने से मैंने सेलिंग प्राइस जो है 10 आर्टिकल का, वो बोल रहा है सीपी ऑफ 10 आर्टिकल जब बेच रहा है, मतलब एसपी ऑफ 10 आर्टिकल और सीपी ऑफ 10 आर्टिकल करने से प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 आर्टिकल का, ठीक है। ये प्रॉफिट हो रहा है 2 आर्टिकल का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10 सीपी अगर होता है 10 पीस का और उसमें 2 पीस प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज 2 पीस माने प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है और ये सीपी है, तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%, तो 2 पीस का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2/10 इंटू 100, तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से 20% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज 20% हो गया, ठीक है। तो नंबर बी। अच्छा, यहाँ पर सी ये डबल बार आ गया, ये कहीं दूसरा का होगा, तो ये परसेंटेज इसका नहीं है, मतलब ये ऑप्शन इसका नहीं है, यहाँ यही है, ये 4 ऑप्शन था 40, 20,
25 50, तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। जी ये वाला तो कंप्लीट हो गया था, ये भी ये डबल बार आ गया, ये वाला डबल बार आ गया। ठीक है। अच्छा यहाँ 2 से होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए फूड सेलर सेल्स 4 ऑरेंज फॉर 3 रुपीज़ 3 गेन 50%। अच्छा ये सेल कर रहा है 4 आइटम। ठीक है, 4 ऑरेंज सेलिंग 3 रुपीज़। तो एक ऑरेंज का कितना रेट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3 रुपया फॉर 4, माने 4 ठो का रेट है 3 रुपीज़। तो एक ठो का कितना हो जाएगा, इतना रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ इतना हो गया एक ठो का रेट। फिर क्या बोल रहा है, 50% गेन कर रहा है, तो गेन परसेंटेज जो दे दिया, गेन परसेंटेज दे दिया 50%। बोले सीपी ऑफ 4, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी ये 4% गेन कर रहा है, तो सीपी अगर पकड़ लेते हैं, लेट सीपी इक्वल टू एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स के ऊपर इतना गेन हो रहा है, तो 50 एस पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 150 इंटू एक्स, और इधर 150 बाई 100 इंटू एक्स, तो यही इक्वल टू फाइनली ये आ जाएगा एक आपका ऑरेंज का प्राइस। तो कितना आ रहा है, एक्स इक्वल टू 3 इंटू 100 बाई, इधर हो गया ये 3, 4 इंटू 150, तो ये 3 हो गया, इधर 2 हो गया, ये कट गया, ये कट गया, तो फाइनली एक्स इक्वल टू हाफ हो गया, मतलब 0.50। तो ये एक ठो का रेट है, मतलब 50 पैसा करके एक ठो का रेट है। तो सीपी ऑफ 4 बोल दिया, तो ये सीपी हो गया হচ্ছে आपका 0.50 या पॉइंट हाफ ही रख दीजिए, इतना रुपीस करके। तो 4 ठो का कितना हो जाएगा, 4 ऑरेंज का सीपी, 4 ऑरेंज सीपी इक्वल टू हाफ इंटू 4, मतलब 2 रुपया करके, 2 रुपया टोटल हो जाएगा सीपी ऑफ 4। तो पहले का जो ऑप्शन का है ये 4 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, 4 नहीं, 2 आया था सॉरी, 2 आ जाएगा, 2 रेट। ठीक है। सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, तो 1 ऑरेंज का तो ये पहले ही आया था, ये 50 पैसा। ठीक है, तो ये 50 पैसा आ जाएगा, 0.05 इतना। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज का, ये वाला एक ऑरेंज का एसपी है, तो इतना कितना हो जाएगा देख लीजिए, 4 से अगर 3 को डिवाइडेड करेंगे, पॉइंट दे दिया 0 आ गया, तो ये आ गया 8, 4 7 28, फिर 2, फिर 0 आया, 4 5, तो 75 पैसा करके होगा एसपी 0.07। ये 50 रुपया का 0.55, मैंने 50 पैसा करके खरीद के 0.75 करके बेच रहा है। प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज करने के बाद कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो एसपी हो गया आपका 0.75 और सीपी हो गया 0.050, तो फाइनली आ जाएगा कितना, 25। तो ये प्रॉफिट हो रहा है एक ऑरेंज में, 0.25। ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है नंबर ऑफ ऑरेंज नीड टू बॉट एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन इतना, 24 रुपया प्रॉफिट करने के लिए कितना गेन या लॉस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ये 25 करके प्रॉफिट हो रहा है, तो 24 रुपया प्रॉफिट करने के लिए कितना लगेगा, 20, इतना रुपया गेन करने के लिए 1 ऑरेंज बेचना पड़ रहा है या सोल्ड करना पड़ रहा है, तो एक के लिए कितना आएगा, 1 बाई इतना, फिर 24 रुपया प्रॉफिट करना है, तो 24 के लिए आ जाएगा 24, तो ये 25 ये आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 24
इधर ही कर लेते 24, ये आ जाएगा 25 इंटू 100 ऊपर, पॉइंट के लिए ऊपर में 100 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 6 और इधर 9, तो 96 हो जाएगा। 96 ऑरेंज अगर बेचेंगे या ब्रॉट करेंगे तो ये हम बोला बॉट और सेल एंड सेल, तो 96 अगर ऑरेंज को खरीद के बेचेंगे तो 24 रुपीज़ प्रॉफिट आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 3 में बोल रहा है ए मैन सेल 12 आर्टिकल फॉर 80 गेन 33 1/3%, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल बॉट बाय द मैन फॉर ₹90। तो कोई भी आर्टिकल सेल कर रहा है 80 रुपीज़ में सेल कर रहा है, तो इसमें गेन कितना हो रहा है, गेन परसेंटेज दे दिया, गेन परसेंटेज 33 1/3%, तो ये गेन परसेंटेज दे दिया। तो सीपी कितना हो जाएगा, ये गेन परसेंटेज है, मतलब अगर 100 रुपया में खरीद रहा है सीपी 100 रुपया होगा, एसपी कितना हो जाएगा 100 प्लस 33 1/3, तो ये अगर करेंगे तो आ जाएगा 133 1/3, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल कर लेंगे तो ये 99 ज़ीरो हो गया, 0 हो गया 10 और इधर 3 4 हो गया, तो ये 400 हो गया। तो 400 मैंने एसपी कितना हो जाएगा, ये 100 के हिसाब से 100/400 और नीचे में 3 था, तो 3 इंटू 80, तो फाइनली ये आ गया 80 इंटू 3/400, तो ये 4 से करने से 4 आ गया, फिर 4 2, तो ये 60 आ गया। तो एसपी हो सीपी इतना हो गया 60, तो 60 रुपीज़ 12 आइटम का सीपी है, तो एक आइटम का कितना हो जाएगा, वन आइटम का 60/12, 5 12 60, तो 5 रुपीज़ एक आइटम का सीपी है, सीपी ऑफ एक आइटम। ठीक है, यहाँ पर पूछा है 90 में कितना मिलेगा, तो 90 में कितना मिलेगा, 90/5 इक्वल टू क्वांटिटीज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो 18 आइटम मिल जाएगा। ठीक है, ये बोला 90 रुपीज़ में कितना आइटम मिलेगा, तो 18 आइटम मिलेगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। नंबर 4 में बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। अच्छा, 12 आर्टिकल जो है इसका सेलिंग प्राइस, एसपी ऑफ 12 आर्टिकल 15 आर्टिकल और इक्वल टू कॉस्ट सीपी ऑफ 12 आर्टिकल। मतलब क्या हो गया, अगर एक ये 12 आर्टिकल ये क्वांटिटी है, ये भी 12 और 15 आर्टिकल का, मतलब एसपी जो है 15 आर्टिकल का, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल खरीद के 15 आर्टिकल बेच रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो देखते हैं। तो ये एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, ये 15 आर्टिकल का वैल्यू जितना होगा 12 आर्टिकल का भी सेम होगा, तो 1/15 कर लेते हैं, और सीपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना आ जाएगा 1/12 इतना रुपीज़। तो यहाँ पर कौन सी बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये बिग है क्योंकि इसके नीचे छोटा है, मतलब सीपी जब ज़्यादा होता है और एसपी कम होता है तो कम होता है तो यह प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 1/12 माइनस 1/15। अच्छा, सीपी ज़्यादा है एसपी कम है तो लॉस हो रहा है, ये बिग है तो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं, लॉस हो रहा है। ज़्यादा रुपया में खरीद के कम रुपया में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, तो ये लॉस का परसेंटेज कितना, लॉस कितना हो जाएगा 12 15, तो 30 60 आ गया, ये 5 है फिर ये 4 है, तो 1/16 60 आ गया, इतना लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाई एसपी सीपी इंटू 100%।
तो लॉस कितना हो गया ये वाला 1/60 इंटू 100/CP। CP कितना है, CP निकाला था 1/12, तो 1/12, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये 12/1 हो गया इंटू 100, तो ये हो गया 5, 5×12 = 60 और 5 से करने से 20, तो 20% लॉस हो रहा है, ये लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज है 20%। ठीक है, देख लेते हैं लॉस परसेंट 20%। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 5 में बोल रहा है ए शॉपकीपर बॉट राइस वर्थ ₹4500, he sold 1/3 of it at 10% profit. If he desire a profit of 12% on the whole, find selling price of the rest of rice and percentage profit। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने बोला ऑन द रेस्ट राइस, बाकी राइस के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने बोल रहा है। तो ये सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 4,500 रुपया टोटल का, इसमें से 1/3, इसमें से 2 पार्ट हो गया, एक तो 1/3 बेच रहा है 10% प्रॉफिट में, तो 1/3 मतलब हो गया 1/3 हो गया 1,500 रुपया का आइटम, तो ये सीपी है। तो यहाँ एसपी कितना हो जाएगा 1,500 इंटू ये 10 रुपया करके ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब 110/100, तो ये 0 0 कट गया, तो 15 से कटने से 15 0 हो गया, 15 1 ज़र 15, फिर 1 15 16, तो इतना रुपया इसका सेलिंग प्राइस हो गया, 1,500 रुपया का 10% इतना हो गया। फिर बाकी जो रेस्ट वाला है तो उसमें कुछ x% करके जोड़ रहा है, तो एज ए होल टोटल हिसाब से 12% हो रहा है, तो टोटल कितना एसपी हो गया 12%, मतलब हो गया 450 इंटू 112/100, ये टोटल आइटम का सेलिंग प्राइस हो गया, 12 रुपया टोटल में प्रॉफिट कर रहा है बोला। तो ये 0 0 कट गया, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं अलग से 45, तो 5 में 10, 5 6 और ये 5 और ये हो गया 8, इधर हो गया 4, इधर 8 4 और 4, तो आ गया 0, ये 6 6 12 13 14, 4 आते 1, 10 11 5, तो 504 ये आ गया टोटल आपका सेलिंग प्राइस, और 1/3 का सेलिंग प्राइस इतना, तो रेस्ट जो है रेस्ट का कितना हो जाएगा, तो एसपी ऑफ रेस्ट राइस कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देते हैं, और इधर हो गया 1650, तो 0 आ गया, इधर आ गया 5, तो ये 9 हो गया, फिर 7 हो गया, 3, फिर 2, तो हो गया 3, तो इतना रुपया रेस्ट आइटम का एसपी। ठीक है, एसपी ऑफ रेस्ट आइटम। ठीक है, अभी बोल रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये टोटल एसपी है और ये सीपी है, तो यहाँ तो 10% प्रॉफिट हो गया था, तो ये 450 का ये 1/3 था, तो बाकी ये कितना था, ये था 2/3, क्योंकि 1/3 यहाँ पर चला गया, बाकी यहाँ पर, तो यहाँ से ये भी माइनस कर सकते हैं 450 से, ये सीपी जो है सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माने कितना रुपया का बेच के इतना हो रहा है वो निकल रहे हैं, तो 450 टोटल था, 4,500 टोटल था, यहाँ पर 1,500 रुपया यहाँ पर आ गया, तो माइनस 1,500 करने से इधर 3,000 हो गया, तो 3,000 सीपी का एसपी इतना हो गया, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना, पहले प्रॉफिट निकाल लेता है, तो 390 माइनस 3,300, तो प्रॉफिट आ रहा है 390, ये प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%, तो प्रॉफिट आ गया कितना 390/सीपी कितना हो गया 3000, ये वाला सीपी है, तो 3000
इंटू 100, एक 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 कट गया, फिर एक कट गया, ये थी 13, तो 13% प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज 13, ठीक है, 13% प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 6 में बोल रहा है मोहन बॉट ए सर्टेन नंबर ऑफ नोटबुक्स फॉर रुपीज़ इतना। कुछ नोटबुक खरीद रहा है, सीपी मतलब सीपी ऑफ नोटबुक इतना रुपीज़, ठीक है। ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम 5% लॉस। इसका 1/4 यहाँ से 1/4% ये लॉस में बेच रहा है, 5% लॉस में बेच रहा है, लॉस में। बोले एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग नोटबुक सो दैट सो एज इट गेन इतना ऑन होल। अच्छा, होल में वो 10% प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो ये वाला कितना में, बाकी जो ये वाला तो 1/4 वाला तो लॉस में बेच रहा है, तो बाकी 1 माइनस 1/4 हो गया 3/4। तो 3/4 कितना रुपया में बेचेगा, इतना पार्ट कितना रुपया में बेचेगा, जिसके लिए उसका इतना माने टोटली 10% प्रॉफिट होगा। तो ये लॉस में बेच रहा है, मतलब कितना हो गया 1/4 ऑफ 60। तो क्या आ जाएगा देखिए, 1/4 ऑफ 60 आ गया 600 था, हाँ, तो ये आ गया कितना 15। तो 15 ये आपका 150 जो है इसका एसपी है, तो इसको लॉस में बेच रहा है कितना, 5% लॉस में बेच रहा है। तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 150 इंटू 95/100। तो ये आ गया 3 और इधर आ गया 2, तो फाइनली आ गया कितना 15 और 828, तो आ गया 142.50। तो इतना में बेच रहा है, एसपी इतना हो गया, 150 का आइटम इतना में बेच रहा है, लॉस कर रहा है, और एज ए होल 10% प्रॉफिट करना चाहता है। तो एसपी टोटल कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 10% प्रॉफिट, मतलब 600 के ऊपर 110/100, तो ये 00 कट के ये आ गया 660 रुपया। तो ये एसपी हो गया टोटल का, ठीक है। इसमें से ये वाला एसपी 1/4 का है, बाकी एसपी इसका होगा। तो यहाँ पर वही पूछा है जो रिमेनिंग नोटबुक गेन करना है 10% प्रॉफिट में, तो कितना रुपया का मैंने आपका एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल, कितना रुपया करके ये सेल करना पड़ेगा, ठीक है। सेल रिमेनिंग नोटबुक कितना में सेल करना पड़ेगा, जो 10% प्रॉफिट होगा एज ए होल। तो ये टोटल इतना होना चाहिए और इतना में ये बेच रहा है, तो ये जो 1/3% है इसका सीपी कितना हो जाएगा, 4 इंटू 600, तो ये 1500 हो गया, तो मतलब 450 रुपया इसका सीपी है। तो इसका एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा यही पूछा है। तो टोटल आपका कितना हो रहा है 600 में, ये प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये वाला इतना में बेचा, तो ये इतना में बेचने से इसको अगर इससे निकाल देंगे तो बाकी इसका आ जाएगा, तो एसपी क्या आ जाएगा 600। इतना टोटल चाहिए था, लेकिन अभी इतना में ही बेचा है, तो इसको निकाल देते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा कितना 50 हो गया, इधर 3 हो गया, तो 7 आ गया, और इधर हो गया 5, मतलब 1 हो गया, फिर ये 5, तो 517 इसमें बेचने से ओवरऑल 10% प्रॉफिट होगा, 517.5, मैंने इसमें बेचने से, मतलब ये इसका सीपी था, इतना सीपी था, इसमें बेचना है, मैंने 450 रुपया का आइटम 517.50 में बेचना पड़ेगा, तभी उसको ओवरऑल 10% प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आज रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट दिन करेंगे 7 से, ठीक है। ओके, थैंक यू।